बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे 3 दिन के बाद खत्म हुआ। आयकर विभाग की टीम ने इनकम टैक्स एक्ट 133A के तहत बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर सर्वे किया था। सर्वे के दौरान पता चला कि बीबीसी ग्रुप में आय कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश हो रही है। आयकर विभाग ने सर्वे के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए हैं उससे साफ पता चलता है कि बीबीसी की विदेशी इकाइयों के जरिए हुए लाभ के कई स्रोत ऐसे थे जिन पर भारत में टैक्स ही नहीं दिया गया। साथ ही देश और विदेश में ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनका वेतन भारतीय इकाई द्वारा किया गया लेकिन उन पर टैक्स नहीं भरा गया। विभाग का कहना है कि बीबीसी के कर्मचारियों के बयान, डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों के जरिए कई वित्तीय अनियमितताओं का पता चला। आयकर विभाग के सर्वे में ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज के संबंध में कई विसंगतियां सामने आई। आईटी विभाग ने कंपनी के शीर्ष स्तर के कर्मचारियों, फाइनेंस, कंटेंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी लिए। आयकर विभाग का कहना है कि बीबीसी इंडिया अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन, विज्ञापन बिक्री से जुड़ा हुआ है। कई भारतीय भाषाओं में कंटेंट की खपत के संस्थान की ओर से दिखाई गई आय और लाभ भारत में ऑपरेशन के पैमाने के अनुरूप ही नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने कहा कि बीबीसी की आय और उनका मुनाफा भारत में कामकाज के पैमाने के अनुरूप नहीं है। आईटी की टीमों को ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियों का पता चला है। आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में 14 फरवरी को दोपहर लगभग 12 बजे से सर्वे शुरू किया था, जो 16 फरवरी रात तकरीबन 10 बजे खत्म हुआ। इस दौरान बीबीसी के दफ्तर से आईटी अधिकारी कुछ दस्तावेज और डेटा साथ लेकर लौट गए। आयकर विभाग की यह कार्रवाई खत्म होने के बाद बीबीसी ने बयान में बताया था कि आयकर की टीमें हमारे दिल्ली और मुंबई दफ्तरों से लौट गई हैं। हम जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। बीबीसी पर मारी गई रेड की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि गुजरात दंगों पर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से बदले की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि यह एक रूटीन कामकाज है और इसका किसी भी डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीबीसी पर हुए इस छापेमारी की चर्चा पूरी दुनिया में रही। दुनिया भर में इस बात पर रिपोर्टिंग हुई। कई विदेशी अखबारों ने भारत सरकार के इस कदम की आलोचना भी की और सबने यही कहा कि वो स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।